ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। काशी यात्रा अंक 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग संत रैदास महाराज को याद करेंगे। काशी के गुरु रामानंद शिष्य परंपरा में 3 महान संतों की चर्चा कालक्रम के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। गत अंक में हम लोगों ने कबीर साहब का सिमरन किया था। आज संत शिरोमणि रैदास को समझेंगे। तो उनके एक प्रसिद्ध भजन से बात शुरू करते हैं, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरियो फिरत है। जब कछु पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। कही रविदास बाजी जग भाई, बाजीगर सनु मोहे प्रीति बन आई। माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरियो फिरत है। पद का अर्थ हुआ, माटी को पुतरा यानी 5 तत्व रूपी मिट्टी का पुतला मनुष्य देखो कैसे नाच रहा है। मोह माया के प्रभाव में 4 ही काम करता है। देखता है, सुनता है, बोलता है और दौड़ता है। दौड़ते हुए जब वह कुछ पा जाता है तो अभिमान करने लगता है, और जब भ्रम का पर्दा उठ जाता है, जब माया चली जाती है तो रोने लगता है। उसे लुट जाने का एहसास होता है। देखना, बोलना, सुनना, दौड़ना सब उसका रुक जाता है, वह चुप हो जाता है। अहंकार के कारण किसी से कह भी नहीं पाता है। संत रविदास कहते हैं कि माया के कारण जीव को पदार्थ तो दिखाई पड़ता है, पर परमात्मा नहीं। सृष्टि दिखाई देती है, लेकिन सृष्टि करता नहीं। और संत वाणी यह है कि यह संसार जो है वह तमाशा है, एक बाजी है। लेकिन संत कहते हैं कि मेरी रुचि इस बाजी में नहीं है, मेरी रुचि इस खेल में नहीं है, बल्कि बाजीगर में है जो यह खेल खिला रहा है। मेरी प्रीत, मेरी रुचि उससे है, उस परमात्मा से है। देखिए, कलयुग में जिस काल में हम लोग जी रहे हैं, वहाँ लोग तुरंत लाभ खोजते हैं। कुछ भी करने के पहले फायदा सोचते हैं, और धर्म अध्यात्म में तो और भी ज्यादा। जीवन के प्रति उपयोगितावादी दृष्टिकोण हम लोग अपना रहे हैं। जो उपयोगी है वह काम का है, पर इस दृष्टिकोण ने मनुष्यता को कितना कलंकित किया है। वह अपनी स्वाभाविक हंसी भूल बैठा है, और एक तरह से एक पतित जीवन जी रहा है। देखा जाए तो संतों की भी कोई उपयोगिता नहीं है। कला संसार भी एक तरह से अनुपयोगी ही है। लता मंगेशकर, पंडित जसराज के गीत अन्न भोजन तो नहीं दे सकते।
पर जब जीवन का आनंद है, जीवन संगीत है, वह इन्हीं अनुपयोगी वस्तुओं से मिलता है, इन्हीं अनुपयोगी जीवों से मिलता है। तो उपयोगिता अनुपयोगिता की जगह हमें जीवन में सार्थकता तलाशनी चाहिए। जब संत रैदास कहते हैं कि माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरियो फिरत है, तो एक गूढ़ बात की ओर संकेत करते हैं। जीवन को आनंदमय बनाने की कोशिश करते हैं, उसके आनंद को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दौड़ता हुआ बदहवास व्यक्ति शांत विश्राम की अवस्था में नहीं होता, और यही उसका कष्ट है, क्योंकि वह दौड़ रहा है। यह पूरा संसार देखिए प्रकृति माया के अधीन है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह इसके सेनापति हैं। तो जीव जब संसार को देखता है, सुनता है, बोलता है, दौड़ता है, तो मूलतः इन्हीं शक्तियों की प्रेरणा से यह सब कार्य वह करता है। मायाग्रस्त होने पर जीव में द्वैत बुद्धि की सृष्टि होती है, और एक और बुद्धि जन्मती है। वह स्वयं को अपना कर्ता धर्ता मान बैठता है, यानी स्वयं के लाभ के लिए स्वयं को नियुक्त करता है, और फलस्वरूप कई तरह के कष्टों को भोगता है। और जब माया गई तब रोवन लगत है। और मनुष्य कब रोता है? जब वह असहाय हो जाता है, जब आशा टूटती है, कुछ स्वप्न छूट जाते हैं। तो प्रश्न उठता है कि आखिर मनुष्य क्यों असहाय होता है? कब असहाय होता है? कब उसके स्वप्न छूट जाते हैं? एक आसान उत्तर हम सभी देते हैं कि मृत्यु, पर यह सच नहीं है, क्योंकि एक तो मरने के पहले भी वो कई बार मरता है, और फिर अगर भौतिक रूप से जीव के रूप से उसकी मृत्यु हो गई, जब मैं ही मर गया तो उसके साथ सब कुछ स्वाहा। और वैसे भी आज तक कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु पर रो नहीं पाया है। यहां संत रैदास नित्य के रुदन की बात कर रहे हैं, जीवन में रुदन की बात कर रहे हैं, जीवन में घटित रुदन जो कि प्रतिदिन हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। व्यक्ति रोता है क्योंकि अपने अहंकार की पराजय स्वीकार नहीं कर पाता है। याद रखें, जीवन भागने का नहीं, जागने का नाम है, दौड़ने का नाम नहीं है। जीवन की दौड़ अगर विश्राम की ओर न हो, स्वतंत्रता की ओर न हो, मुक्ति के लिए न हो, मोक्ष के लिए न हो, तो उसका क्या फायदा? जीवन का सहज आनंद तो यही है कि व्यक्ति शांत हो जाए, विश्राम पाए, आनंद में रहे। इधर उधर उद्देश्यहीन दौड़ने से सिर्फ दुख ही मिलना है, और दुख ही मिलता है। जीवन में सुख नहीं है, लेकिन सुख में जीवन है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो विश्राम की ओर अगर व्यक्ति जा रहा है तो पहली बात कि वह दौड़ेगा नहीं। दूसरी बात है कि विश्राम से जुड़कर व्यक्ति सत्य से जुड़ता है, परमात्मा से जुड़ता है। इसलिए रैदास महाराज कहते हैं कि मैं बाजीगर से जुड़ना पसंद करूंगा, मैं बाजी बनना पसंद नहीं करूंगा। अक्सर लोगों की जिज्ञासा होती है कि हम क्या करें, हमें कौन सा कर्म करना चाहिए। चुपचाप बैठे रहें वह भी ठीक नहीं है, या संन्यास ले लें। तो मन तो देखिए बहुत कुछ चाहता है,
सन्यास भी मन की ही उपज है। रुपया, पैसा, सम्मान, घर द्वार, क्योंकि मन अमीरी में रहना चाहता है, उसका जो नियुक्ति होती है वो अमीरी को बढ़ाने के लिए ही नियुक्ति होती है। उसकी स्वाभाविक रुचि भोग विलास में है, ज्यादा और ज्यादा की आकांक्षा में लगा रहता है। एक अंग्रेजी का बड़ा प्यारा शब्द है जो मुझे बहुत पसंद है, पॉज। हिंदी में उसके आसपास का शब्द है ठहर जाना। तो मन चाहता तो बहुत कुछ है, पर वह रुकना नहीं जानता। दुख इस बात का है, क्या कुछ प्राप्त कर लेने पर मन ठहर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। उसे तो और चाहिए और चाहिए, और उसकी दौड़ जो होती है, उसकी जो भूख होती है, वो समाज को विक्षिप्त बना रही है। संत रैदास ने इससे बचने के लिए एक सरल सूत्र दिया कि आखिर हम क्या करें, आखिर माटी का पुतला क्या करे कि उसे शांति मिले। संत शिरोमणि कहते हैं कि 100 बरस लो जगत मही, जीवत रही करु काम। 100 बरस लो जगत मही, जीवत रही करु काम। रैदास कर्म ही धर्म है, कर्म करहु निह काम। यानी कि 100 बरस जिए, 100 बरस कर्म करते रहें, खूब काम करते रहें, क्योंकि कर्म ही धर्म है या फिर धर्म ही कर्म है। पर एक शर्त, मात्र एक बात का ध्यान रखें कि यह कर्म निष्काम हो, निष्काम हो, कोई कामना न हो। धर्म समझकर कर्म करें, फल मिले तो प्रसाद समझकर ग्रहण करें, उसमें गर्व न करें। जो फल प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे तो तृप्ति मिलेगी, जीवन का सुख इन्हीं बातों में है, इसी से है। अब साधारण शब्दों में यह एक बड़ी बात संत रैदास ने कह दी। हमें यही समझना है कि निष्काम कर्म कैसे करें, या निष्काम कर्म का अर्थ क्या होता है और यह क्या संभव है। गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था कि तू निमित्त बन जा और निष्काम कर्म कर। तो निष्काम कर्म की बात तो ठाकुर जी भी कर रहे हैं, सभी संत करते हैं, बड़ी महिमावंत शब्द है। तो लाभ तो अवश्य होगा। क्या लाभ है, कैसे करना है, समझे जरा। देखिए, सरल शब्दों में इसका अर्थ हुआ जैसे आपने कोई कार्य किया, कोई भलाई का ही कार्य किया, किसी को कुछ रुपए आपने दे दिए, तो यह एक कर्म है, एक त्याग आपने किया। अब आप खुश हैं कि आपने बढ़िया कर्म किया। मैं बढ़िया कर्म का ही उदाहरण दे रहा हूं, पर यह कर्म, यह त्याग, यह पैसा देने का कर्म, यह मदद करने का कर्म निष्काम कर्म तभी कहलाएगा जब बदले में कुछ आशा न हो। पर होता क्या है, हम सूक्ष्म अहंकारों के कारण बदले में चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को मैंने पैसा दिया वह मेरा गुणगान करे, मुझे सम्मान दे, और अगर दे दिया तो हमारा अहंकार थोड़ा और बड़ा हो जाता है, हम थोड़ा और फूल जाते हैं। पर गहराई से सोचें तो एक भिखारी अब आप भी बन गए। वह पैसे के लिए भिखारी, आप सम्मान के लिए भिखारी, तो भिखारी तो दोनों बन गए। उसको पैसा न मिले तो कहेगा कि अब धर्म नहीं बचा, आपको सम्मान न मिले तो कहेंगे समाज में कोई अच्छे कर्म का मूल्य नहीं बचा, चारों तरफ ठग ही ठग, भलाई का जमाना नहीं रहा। दरअसल यह आप नहीं, आपका अहंकार बोलता है। संत कहते हैं कि यह मूल रूप से दो भिखारियों का प्रलाप है, रुदन है।
और इस कर्म को धर्म मानने से परहेज करते हैं। धर्म कहता है कि बिना कामना के आप मदद कीजिए। कभी भविष्य में वह व्यक्ति कृतज्ञता ज्ञापित करे तो उसे प्रसाद समझिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको इस लायक बनाया। तो मूल बात है, आपके किसी कार्य में अहंकार शून्य हो जाए, अहंकार न आने पाए। यह एक बड़ा ही सूक्ष्म रोग है जो जीवन को बर्बाद कर देता है, अपनों में भेद पैदा करता है, संबंधों को उपयोगी अनुपयोगी बनाता है। तो निष्काम कर्म बहुत ही सहज प्रक्रिया है। बस अपने अहंकार को ध्यान में रखना है, उसको स्वाहा करना है। तो मैंने गुरु रामानंद के महान शिष्य गुरु रैदास का एक पद आपको सुनाया। मैंने जीवन परिचय नहीं बताया क्योंकि संतों का क्या परिचय, उनकी परिभाषाएं अलग होती हैं और ज्यादा देखने की कोशिश में हम भ्रम पाल बैठते हैं। संत रैदास का जन्म 1388 ईस्वी में काशी के सिर गोवर्धन में हुआ, जहां आज एक भव्य मंदिर है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्वी छोर पर है। माघ पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था। तो प्रतिवर्ष देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं और पंजाब प्रांत के यात्रियों की संख्या सबसे अधिक होती है। इसकी एक वजह तो यह है कि संत रैदास महाराज के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। वहाँ एक रैदासिया संप्रदाय भी है जो बाबा के अनुयायियों का जत्था है। गुरु रैदास के बचपन की बात करें, उनके जीवन की बात करें तो जूता बनाने का कार्य करते थे, पुश्तैनी कार्य था। पर भक्ति का रंग उन पर ऐसा चढ़ता गया कि एक दिन युग प्रवर्तक गुरु रामानंद के शिष्य बन गए। और कथाओं में मिलता है, दस्तावेजों से पता चलता है कि उस समय के साधु संतों की संगति उनके दुकान पर नित्य होती थी। दयालु तो थे ही, परोपकार की भावना तो थी ही। तो हम लोग जैसे लोग संत रैदास का और इससे ज्यादा क्या परिचय दे सकते हैं। मेरे विचार से हमारे संत भी अवतारी पुरुष होते हैं और मनुष्य जाति पर कृपा करने के लिए मनुष्य बनकर हमारे बीच आते हैं। ऐसी मान्यता है कि मीराबाई उनकी शिष्या थी, क्योंकि मीराबाई ने एक पद में स्वयं लिखा है। तो जरा आप सोचिए कि गुरु रामानंद का शिष्य, कबीर का गुरु भाई और मीराबाई जैसी शिष्या जिस गुरु के पास हो, उसकी ऊंचाई कितनी होगी। संत रैदास ने निर्गुण साधना की, कबीर ने भी निर्गुण साधना की, पर गुरु मंत्र पर अटूट विश्वास था और गुरु मंत्र था राम नाम। रैदास बाबा का भी कई पद हैं। एक प्रसिद्ध पद है, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, तुम 100 तोरी कौनी 100 जोरो। तो आज बस इतना ही। अगले अंक में रामानंद शिष्य परंपरा के तीसरे संत गोस्वामी तुलसीदास महाराज पर हम लोग संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। नमस्कार।